गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है डियर गाइस, नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगी एनर्जी आपके पर्सन की, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ लेकर आएगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ होगा। देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। एंड इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। बॉटम ऑफ कार्ड मेरे को साइलेंस सा दिख रहा है और उसके पीछे सेपरेशन आ रहा है। ओके। बॉटम कार्ड्स की एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब आ रही है और अभी तो कार्ड्स मैंने लिए भी नहीं है, लेकिन मेरे को जो एनर्जीज अभी मिली है ना रिसेंटली, तो यही मिल रही है कि सेपरेशन होगा, आई थिंक, है ना। एंड साइलेंस का होगा, कम्युनिकेशन, है ना। ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है क्योंकि वाइब्रेट हुआ है ये कार्ड्स और बता रहा है कि सेपरेशन हो चुका है और साइलेंस एनर्जीज है जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल जर्नी में है आई थिंक आप लोग इस टाइम पर, और वेट कर रहे हैं कि भाई लौट आए। नेक्स्ट 48 आवर्स में तो देखते हैं कि जो ये जो सेपरेशन और साइलेंस एनर्जीज मेरे पास सडनली आएगी ना, इसमें क्या कुछ होगा। अगर आप हैं इस एनर्जीज में आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिएगा, क्योंकि ये दो एनर्जीज मेरे पास अभी आई हैं जो कि बता रही हैं कि नो कांटेक्ट हो चुका है, साइलेंस एनर्जीज है, बिल्कुल शांत हो चुके हैं आपके पर्सन। नो रिप्लाई, नो मैसेज, नो कॉल एंड ब्लॉक कर रखा है हर जगह से आपको। गाइज, ये जो रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स की है। आप मेल है, फीमेल है, गर्ल है, बॉय है, आप कोई भी देख सकते हैं। एंड ये रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप के लिए है। आपका कोई भी रिलेशन आपके पर्सन के साथ हो सकता है, लव हो सकता है, मैरिड हो सकता है, या फिर किसी और भी रिलेशन में आप हैं तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ इस रीडिंग्स में राशियाँ कौन कौन सी मेरे को नज़र आ रही हैं। कार्ड्स ले लूँ मैं पहले। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चेंजेस हैं। ओके, थर्ड पार्टी भी है मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में। और ये तो थर्ड पार्टी जो भी है ना, बड़ा झगड़ा कर रही है ये तो आपके पर्सन के साथ। इन लोगों की तो बनती नहीं है आपस में, रिलेशन डिस्टर्ब है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके पास नहीं लौट रहे हैं। मेरे को इतना ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। अभी मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि देखो कुछ तो नाराज़गी हुई है आप लोगों के बीच में, थर्ड पर्सन को लेकर हुई है, या फिर आपस में कुछ किसी बात को लेकर आप लोग जो है ना वो आप लोगों के बीच में मनमुटाव होना या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और रीज़न यहाँ पर अचानक से व्यवहार में बदलाव हुआ है। मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो है ना वो अचानक से बदल गया, मतलब उसका पहले नहीं था ऐसा, और बिहेवियर अचानक से उसने बदल लिया और बात कम करने लगा होगा आई थिंक, दूर से रहने लगा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है कि देखो थर्ड पार्टी आप फैमिली से है, फ्रेंड से है, या ऑफिस में कोई है, या जो भी है, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी की वजह से ना दूरियां आ गई हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है, क्योंकि देखो एग्जॉशन हो रहा है, तो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में आप लोग हैं और नो कांटेक्ट, ब्लॉक कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी ये तो परेशान हो रहे हैं आपके लिए। तो फीलिंग्स तो यहाँ पर एनर्जीज तो ये कह रही है कि परेशान, नो कांटेक्ट में परेशान हो रहे हैं और हर पल आपको जो है वो याद कर रहे हैं आपके पर्सन, है ना। और लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत झगड़ा हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है फीलिंग्स को देखकर कि थर्ड पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आप लोग के रिलेशन में। मतलब थर्ड पार्टी जो है ना, एक पॉलिटिक्स की एनर्जीज आई है भाई। देखिए मैं देख लूँ जरा इस कार्ड्स को थोड़ा सा। पॉलिटिक्स कर रहा है कोई आप लोगों के बीच में, आप लोगों को अलग करवा दिया है पॉलिटिक्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसी एनर्जी मेरे पास यहाँ पर आ रही है क्योंकि फीलिंग्स तो हैं इनके अंदर भाई, लव फीलिंग्स हैं आपके लिए, प्यार है इनके दिल में आपके लिए, मोहब्बत है, दिख रही है। क्योंकि अगर आप मोहब्बत नहीं है तो फिर जब सेपरेशन है, मान लीजिए सेपरेशन की एनर्जीज आई है, तो एग्जॉशन क्यों आ रहा है, इतनी घुटन क्यों हो रही है इनको, इतना परेशान क्यों हो रहा है, इतना मेंटली स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, है ना। क्योंकि प्यार है, मोहब्बत है, लव है, जिसकी वजह से टेंशन ज़्यादा हो रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं आपके पर्सन तो आपको लेकर।
थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है, जो कि एक पॉलिटिक्स की तरीके से उसने आपको अलग कराया, और उन्हीं की वजह से ही आपका जो पर्सन है ना, उनका व्यवहार बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया, और आप लोगों का रिश्ते में दूरियां आ गई, है ना, ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। और ये जो थर्ड पर्सन है, मोस्टली हो सकता है कि आप नहीं जानते हो, वो जानते हो सकता है कि आप भी जानते हो थर्ड पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इस चीज़ को जानती है या जानता है कि आपका जो पर्सन है उसके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, है ना, आज भी प्यार है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग्स में लगी रहती हैं कि भाई आप लोगों के बीच में दूरियां आ ही रहे, हमेशा दूर हो जाओ आप लोग, है ना। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर मिल रही। कोई ना कोई तो है जो डिस्टर्ब कर रहा है आपके रिलेशन को, ठीक है। सो एरीज लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस वर्गो हो सकते हैं, ठीक है डियर गाइस। और मिथुन राशि, कन्या राशि बता दिया मैंने, कुंभ बता दिया, धनु राशि मैंने आपको बता दी, तुला राशि मैंने को बता दी, कैंसर यानी कि कर्क राशि मैंने बता दी। ये राशि मेरे को दिख रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखो क्लियरिटी की बहुत कमी हो रही है अभी आपके रिश्ते में, क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें। जैसे ना आपको लग रहा होगा कि भाई सच्चाई क्या है, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई हैं आपके रिश्ते में और सामने नहीं आ रही है। मतलब आप कंफ्यूज एनर्जीज निकल रही है मेरे पास, कंफ्यूज हो रहे हो आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये ट्रू लव है इनका मेरे से, कि इन्होंने कुछ फेक एनर्जीज में थे, या फिर इन्होंने बस ऐसी टाइम पास किया था। ऐसी एनर्जीज में आप हो सकते हो, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही है मेरे पास, क्योंकि क्लैरिटी चाहिए आपको। अभी आपको जस्टिस तो चाहिए, बट आप क्लैरिटी भी चाहते होगे, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हो कि ये लव मोहब्बत है या कोई टाइम पास था जो इन्होंने प्रॉपर तरीके से किया, और अभी आगे जा चले गए थर्ड पर्सन के साथ। सो यहाँ पर आपकी एनर्जीज तो ये आ रही है, और ये भी आ रही है आपकी एनर्जीज कि आप तो पल पल याद कर रहे हो, और भाई चाह रहे हो कि ये आपकी ज़िंदगी में लौट आए, है ना। और अपने किए की जो, क्योंकि देखो एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि या तो ये आपको छोड़कर अचानक से चले गए, है ना, या उन्होंने ब्लॉक वगैरह कर दिया आपको, और या फिर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ रूड हो गए, कुछ आर्ग्यू वगैरह कर दी, कुछ मिसबिहेव कर दिया, जिसकी वजह से आप बहुत मतलब गुस्से में भी हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था इनको, और कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये जो पर्सन है ये रियलिटी में चाहते क्या थे, चाहते क्या हैं, और अब क्या होगा। ऐसे मेरे को यहाँ पर आपकी आ रही है। लेकिन देखो टोटल एनर्जीज मेरे को क्या दिख रही है कि देखो सीधी सी बात है, साइलेंस है रिश्ता अभी, है ना, रिश्ते में साइलेंस एनर्जीज आ रही है। लेकिन तीसरे इंसान ने तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की ना आपके रिश्ते को, आपका रिश्ता तो ठीक से चल रहा था ना इनके साथ, एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। हाँ, आपके पर्सन का कोई पास्ट का रिलेशन मेरे को दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कोई पास्ट का रिलेशन हो सकता है, लेकिन फीलिंग्स तो उसके आपके लिए लविंग थी ना प्रॉपर तरीके से। लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कि एक या दो नहीं, 2 से 3 थर्ड पार्टी हो। ये भी एनर्जीज यहाँ पर बोल रही है कि 2 से 3 थर्ड पार्टी भी आप लोग के बीच में हो सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है आपके पर्सन के बीच, जो कि समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। एनर्जी से यहाँ पर ये कह रही है। सो देखो चेंजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जो भी स्थिति मैंने बताई है, अगर इस स्थिति से आप मैच कर रहे हो और सडनली ब्लॉक कर दिया है और अभी बात नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल व्यवहार उनका बदल गया है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में अब इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे जो आपने यहाँ पर कार्ड्स देखे उनके आधार पर यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सो मैं इनको कार्ड्स को नहीं लेती हूँ, मैं दोबारा से सफल कर लेती हूँ। सो मैं देख लेती हूँ कि चलो मैं ले ही लेती हूँ यहाँ पर ये एनर्जीज। तो एनर्जीज क्या
कह रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में? देखो जो मेरे पास फर्स्ट एनर्जीज आई है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं लौटना चाह रहे हैं आपके लिए, आपके और अपने रिलेशन को हील करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कॉल या मैसेज कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग एनर्जीज आ रही है। और हीलिंग एनर्जीज जो है वो यहाँ पर ये बता रही है कि रिलेशन आपका हील होगा दोबारा से उनके साथ, और एक स्टार्ट न्यू जर्नी में जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास सक्सेस का कार्ड भी है, ठीक है, सक्सेस का कार्ड है। उन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है, कुछ मिसबिहेव या कुछ ऐसा बोल दिया है आपको, कुछ ऐसा जिससे आप हर्ट हो गए हो या जिससे आप बहुत आपको तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, गिल्ट हो सकता है उनको। 48 आवर्स की एनर्जीज यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे को जो आ रही है वो यहाँ पर आ रही है कि इमोशनली बहुत फील हो रहा है, दिल जो है उनका बार बार आपको याद कर रहा है, दिल उनका जो है वो बार बार आपको बुला रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। ब्लॉक कम्युनिकेशन डियर गाइस अगर आपका है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है सोशल मीडिया से या फिर किसी भी जगह से, तो वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। फीलिंग्स उनकी यहाँ पर लविंग है आपके पर्सन की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब भी वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, जब भी वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई और उनको रोक रहा है, कोई चाहता नहीं है कि जिससे वो आपसे मिले। यहाँ पर अगर फैमिली है आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके पर्सन को इतना ज़्यादा इमोशनली कर रही है, या फिर कंट्रोल भी कर सकती है, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज हैं कि इमोशनली भी फैमिली जो है वो आपके पर्सन को गाइड कर रही है, या फिर कंट्रोल भी कर रही है, कोई भी हो सकती हैं कि जो आपके पर्सन जो है ना चाह कर भी आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, सेपरेशन में है, घुटन में है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, और फीलिंग्स में लव है, मोहब्बत है, लेकिन उसके बाद भी ना उनको लग रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं मुझे लग रहा है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में जो सेपरेशन की एनर्जीज़ है ना, जो आप लोगों के बीच में जो एक सेपरेशन की एनर्जीज निकल कर आ रही है, वो टूट सकती है ना। टूटने वाली एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है। क्या टूट सकती है? जो नेगेटिव एनर्जीज है वो रिमूव हो सकती है, सेपरेशन ख़त्म हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन जो भी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, गर्ल बॉय कोई भी हो सकते हैं, हो सकती हैं, लेकिन ये फैमिली अगर है तो फैमिली से जाके स्पष्ट बोल देंगे, क्लियर कर देंगे कि भाई आप मुझे जो है वो इजाज़त दो मुझे मेरे पर्सन को लाने की या फिर उसके पास जाने की। एनर्जीज यहाँ पर ये बोल रही है, क्योंकि घुटन बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पर्सन को। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि साइलेंस एनर्जीज आ रही हैं, जो वो साइलेंस एनर्जीज स्टॉप हो सकती हैं, क्योंकि देखो सक्सेस का कार्ड है। तो मीन्स जितनी भी एनर्जीज मैंने निकाली हैं और सारी एनर्जीज यहाँ पर यही बोल रही हैं कि देखो लास्ट में सक्सेस ही मिलेगा। तो आपके पर्सन जो है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में थर्ड पर्सन के साथ इनका जो भी रिलेशन है वो रिलेशन उनका टूट सकता है, और सेपरेशन की एनर्जीज जो है वो टूट सकती है। कॉन्टैक्ट एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्टैक्ट करेंगे आपको, कॉल मैसेज आपका आपकी तरफ उनकी तरफ से आपको आ सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में रीयूनियन हो सकता है आपका, क्योंकि एग्जॉशन भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा लव है, मोहब्बत है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दूरियां बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं। तो वो दूरियों वाली एनर्जी जो भी आपकी आ रही है वो हील होकर दोबारा से एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ऐसी शो हो रही है कि कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट जो भी चीज़ें थी आपकी, या कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको बिना बताए चले गए, आपको बोला कि मैं लौट आऊँगा या फिर अभी तक लौट कर नहीं आए, ऐसी एनर्जीज में आपका पर्सन है और बोल के गया कि मैं आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, या फिर आपको कमिटमेंट देकर गया या गई, कमिटमेंट दे दिया उसने जो भी पर्सन है आपके, लेकिन फिर भी कमिटमेंट को तोड़ दिया। अगर ऐसी एनर्जीज है तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने खोई हैं, लॉस की हैं, वो चीज़ें मेरे को वापस आती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो देखो नेक्स्ट 40 मैं एक दो एनर्जीज और ले लेती हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स में एक चीज़ तो है कि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन मेरे को दिखाई दे रहा है, कि रीयूनियन जो है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में
हो सकता है। और थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से मतलब या तो आपका पर्सन उसको साफ बोल देगा, क्लियर कर देगा कि भाई मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता या चाहती हूँ, या फिर आप मेरी बातों को समझो, मुझे अपने, अगर फैमिली है तो फैमिली को हो सकता है कि जो भी इशू आ रहे फैमिली के वो इशू क्लियर हो जाए, फैमिली खुद ही आपको एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि फैमिली खुद ही आपको एक्सेप्ट कर ले। तो लेकिन सबकी, अगर जनरल रीडिंग है तो हर किसी की एनर्जीज अलग अलग होती हैं, तो एनर्जीज यहाँ पर कब किसकी कौन सी होगी, तो ये चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ेगा पर्सनली कि मतलब आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप इस जनरल रीडिंग को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं कमबैक वाली एनर्जीज तो है मेरे पास, इसलिए पेशेंस तो रखना होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं फैमिली अगर आप लोगों के बीच में है और फैमिली का कोई कास्ट इशू या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो फैमिली का जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे को सॉल्व होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि इमोशनली कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा, मतलब आप चाहते हो कि इमोशनली कुछ फैमिली जो है वो सपोर्ट करे, या फिर आपका पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अगर आपसे एग्रेसिव हो रहा है, रूडली हो रहा है, तो वो अपने लव को, मोहब्बत को याद करे, या फिर आप जैसा सोच रहे हो इनके बारे में कि ये लौट कर जरूर आएंगे, तो उस एनर्जीज में, क्योंकि इमोशनली कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ फीलिंग्स हो रही हैं, लव चेंजेस आ रहे हैं इमोशनली, और वो इमोशनली, क्योंकि रात में हो सकता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसमें हो सकता है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन करता है। मैं देख लेती हूँ। हाँ देखिए, मून की एनर्जीज भी आ गई है, एक एनर्जीज मैं और ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो है कि थर्ड पार्टी जो भी है ना, उनके साथ आर्ग्यू तो बहुत हो रही है, ज़बरदस्त आर्ग्यू हो रही है, और आप भी देख सकते हैं। और मोस्टली में मेरे को यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो हावी बहुत है, मतलब बहुत हावी है आपके पर्सन पर, कंट्रोल करना जानता है, जानती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके पर्सन की लाइफ में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करता है। तो वो नहीं चाहता है कि आपका पर्सन, लेकिन आपका पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि वो पूरी तरीके से ना आपका इंतजार कर रहे हैं, अंदर अंदर ना फीलिंग्स आ रही है कि भाई वो भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज मेरे को जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है वो दो ही एनर्जीज सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि चाहे कितनी भी आर्ग्यू हो जाए, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ अब आपका पर्सन क्लियर बोलेगा कि मुझे तुम्हारे साथ, या तो आप मेरी बातों को समझो, अगर फैमिली तो बोल देगा कि मुझे, या बोल देगी कि मुझे आप समझो, मेरी भावनाओं को समझो और मेरे लव को समझो, ठीक है। तो या तो थर्ड पर्सन से क्लियर बोलेंगे फैमिली से, और अगर कोई ही शी है तो उसको भी जो है वो क्लियर हो सकता है कि आपके पर्सन बोल दे। वो एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। दूसरी यहाँ पर इमोशनली फीलिंग्स आ रही हैं, मतलब इतना ऐसी एनर्जीज होगी 48 आवर्स में कि उन पर रहा नहीं जाएगा। उनका जो कंट्रोल उन्होंने कर रखा है, जिस खुद ने कर रखा है, थर्ड पार्टी ने कर रखा है, जहाँ से भी कंट्रोल हो रहा है वो कंट्रोल टूट जाएगा, और आपको इमोशनली होकर वो कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। मतलब अगर कोई किसी को मैसेज कर रहा है, मतलब बहुत दिन हो गए हैं बात नहीं हो रही है, उसके बाद भी अगर मैसेज आ गया तो कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल जो है वो उसके दिल पर नहीं ठहर रहा है और नहीं हो पा रहा है, तो वो आकर आपको कांटेक्ट कर रहा है। तो ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है कि वो उनका जो पेशेंस है उन्होंने अभी तक रखा हुआ है, वो पेशेंस लूज हो जाएगा एंड आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। सो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। एंड पर्सनली कोई भी कॉन्टैक्ट के लिए आप मुझे सिर्फ और सिर्फ मैसेज करें, नो कॉल। एंड टेक केयर, बाय बाय।